कि निरंतर हमारे और आपके द्वारा भगवत भजन होता रहे, क्योंकि बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के कोई राम कृष्ण का भजन कर ही नहीं सकता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल है, कलयुग में उतना भगवान के स्वप्न में दर्शन का फल है। अगर किसी को स्वप्न में भगवान दिख गए हों तो हम व्यास गद्दी से उसको प्रणाम करते हैं, तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो गया। जबकि भगवान स्वप्न में दिखते नहीं हैं, किसी को दर्शन नहीं होता स्वप्न में। तुम जिसको भी मानते हो, तुम राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, और अगर आज तक तुम्हें तुम्हारा इष्ट स्वप्न में ना दिखा हो तो समझ लेना कि भगवान शंकर की कृपा अभी भी रुकी है। क्योंकि बिना शिव की कृपा के कोई भी अपने इष्ट से मिल नहीं पाता है। भगवान शिव ना चाहे तुम कितना भी भजन कर लो, क्योंकि राम जी ने रामायण में खुलकर कहा ये कि जा पर कृपान कर त्रिपुरारी, सो नर पावना भगति हमारी। राम जी कह रहे हैं जिस पे भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी वो जीव कभी हमें पा नहीं सकता है। और राम जी ने तो इतनी बड़ी घोषणा कर दी है, राम जी कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। राम जी कह रहे अगर कोई थोड़ा सा भी शिव जी का विरोध कर देगा तो वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो राम जी से कहा तुम्हारा सबसे प्रिय कौन है? तो रामायण में एक चौपाई और लिखी है कि बिन छल विश्व नाथ पग नेहू, तो राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए तो राम जी कहते वो मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता है। अगर आज तक तुम्हें अपने इष्ट का दर्शन स्वप्न में नहीं हुआ है तो समझ लेना कि भोलेनाथ की कृपा आज भी तुम्हारे ऊपर नहीं है। बिना भगवान भोलेनाथ के किसी को उसका इष्ट प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर क्या है? रामायण के प्रारंभ में दूसरे दोहे में लिखा है, दोहा मतलब श्लोक दूसरा, उसमें आया है भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणऊ। भगवान शंकर विश्वास हैं, और जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है भगवान उसे प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। वो पार्वती जी कौन है? बोले श्रद्धा, और भगवान शंकर हैं विश्वास। विश्वास अजन्मा है और कभी मरता नहीं, और श्रद्धा जन्म भी लेती है और मर भी जाती है। इसीलिए भगवान शंकर का ना तो जन्म है और ना शिव जी की मृत्यु है, पर पार्वती हैं श्रद्धा। तो कभी राजा दक्ष के घर में यज्ञ में श्रद्धा समाप्त हो जाती है, सती ने शरीर त्यागा कि नहीं त्यागा, और वही श्रद्धा राजा हिमांचल और महारानी मैना के घर में प्रकट भी हो जाती है। तो श्रद्धा जन्म भी लेती है और श्रद्धा मरती भी है। तो बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है।
और विश्वास भगवान में कैसे बढ़ेगा? बोले विश्वास बढ़ेगा भगवान में नाम जप के द्वारा। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारे साथ जाना है, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा, और वो भी मरघट में जाके फाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस जीवन में को भगवान के समर्पित कर दो। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए, और मान अपमान सब सहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए, और जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। अपनी जिंदगी का मालिक परमात्मा को बना दो। अब बाद में प्यारा दियो, अब ले रहा बाद में प्यारा दियो। अब कथा चलन दे, माला तो होता ही रहे। अब तो ब्राजो अच्छी कथा सुनो। राम अब बैठ जाओ। हाँ वो माला ले ली भैया, बेमान है ना दोनों। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान पे विश्वास रखो, और भगवान को अपनी जिंदगी का मालिक बनाओ, क्योंकि जिनकी जिंदगी के मालिक वो स्वयं हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उनका जीवन में बहुत जल्दी पतन हो जाया करता है। एक गैया, ध्यान से सुनना, एक गैया जंगल में घास चर रही थी, और उसने देखा कि पीछे से शेर आ रहा है। तो जैसे ही गैया मैया को शेर की झनक लगी तो गैया दौड़ी। अब आगे आगे गैया और पीछे पीछे शेर। गैया ने सामने देखा कि रास्ता तो आगे है ही नहीं। एक कुआं सा देखा, थोड़ा बड़ा बावड़ी। अब गैया ने प्राण बचाने के लिए उस बावड़ी में छलांग लगा दी, और जल्दी जल्दी में शेर ने भी छलांग लगा दी उसमें गैया को खाने के लिए। अब वो था दलदल। अब गैया भी धीरे धीरे उसमें धंसने लगी, और शेर भी उसमें धंसने लगा। खाली शेर का मुंह निकला और गैया का मुंह निकला। अब शेर गैया के पास में भी है, पर गैया को खा नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों दलदल में फंस गए। तो गैया मैया ने कहा कि क्यों शेर, तेरा कोई मालिक है? शेर ने कहा मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं खुद मालिक हूं। मैं जंगल का राजा हूं, मैंने कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की, मैं स्वयं अपने आप में बलवान हूं। शेर ने कहा तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? गैया ने कहा बस यही तुमने जिंदगी में गलती कर दी कि तुमने किसी को अपना मालिक नहीं बनाया। शेर बोला मतलब? बोले तुम्हारा कोई मालिक है? गैया ने कहा देखते जाओ, अभी जब शाम को हम घर नहीं पहुंचेंगे तो जो हमारा मालिक है, जो हमें रखता है घर में, वो जब देखेगा कि हमारी गैया नहीं आई तो हमें ढूंढते ढूंढते आएगा और हमें बचा ले जाएगा, क्योंकि मेरा कोई ना कोई मालिक है। और हुआ भी ऐसा ही। तुरंत उस गैया का मालिक आ गया, उसने देखा मेरी गैया फंसी है, तो 4-6 लोगों को बुला के गैया को निकाल लिया। शेर ने कहा हमें भी निकाल लो। लोग बोले तुम निकलोगे और हमें खा जाओगे, इसलिए तुम मर जाओ। मतलब सीधा ये है कि हमारा हृदय गाय बन जाए
और इस हृदय रूपी गाय का मालिक बना दो परमात्मा को। अगर इस संसार के विषय वासनाओं के दलदल में कभी ये हृदय धंसने लगेगा तो हमारा मालिक हमें आकर के बचा ले जाएगा। पर आज हमारा हृदय गाय नहीं है, हमारा मन अहंकार रूपी शेर बन गया है। ये अपने आप को ही मालिक समझ बैठा है। आदमी अपने आप को मालिक समझ बैठा है और उसी चक्कर में अब हमारा बचाने वाला भी हमें नहीं आ रहा है। कोशिश करिएगा यह हृदय गाय बने तो इस संसार के विषय वासनाओं के दलदल से परमात्मा हमें और आपको बचा ले जाएंगे। तो नाम जप करते रहिए। नाम जप से क्या होगा? देखो एक बात और बताएं आपको, आपको बुराई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ भजन करने लगो, बुराई अपने आप छूट जाएगी। तुम बुराई छोड़ने की कोशिश भी करो तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि नाम जप की कमी है, भजन की कमी है। तो तुम तो भजन बढ़ाओ। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा और ये बुराइयां अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगी। उदाहरण ऐसे ले लो, किसी को कोई फोड़ा हो जाए तो उस पे बाद में पपड़ी जम जाती है ऊपर। अब अगर उसको तुम जबरदस्ती कुरेदोगे तो वो घाव फिर से ले बैठ। अगर तुमने जबरदस्ती वो जख्म की पपड़ी निकाली तो घाव फिर बन जाएगा। तो क्या करें? बोले उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जैसे जैसे भीतर से घाव पकेगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि पपड़ी कब छूट गई, अपने आप छूट जाए। ऐसा ही ये संसार की आए बुराई, तुम तो भीतर से भजन बढ़ा दे, ये बुराई कबे छूट जाए तुम्हें खुद पता नहीं पर। अरे ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझो, एक बुजुर्ग दंपति पति पत्नी रहते थे, तो 4-5 लड़के आए और आकर बोले कि बाबूजी तुम्हारे यहां कोई कमरा है किराए से? तो उन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि हम भी बूढ़े हैं, ये बच्चे रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा, और मकान पूरा खाली पड़ा ही है। लड़कों ने कहा कितना किराया है? बोले 5,000 रुपए किराया है 2 कमरों का। दोनों लड़कों ने कहा मंजूर है, हम लोग रहेंगे। अब वो 4-5 लड़के उस मकान में रहने लगे। एक दिन तो वो ठीक रहे, दूसरे दिन से उन्हें शराब पीना चालू कर दिया, उस घर में मांस पकाना चालू कर दिया, गाली गलौज चालू कर दी। अब तो वो दोनों बूढ़े व्यक्ति बड़े परेशान। दादा ने कहा खाली करो, तो भाई 4-5 बोले कि सुनो ज्यादा करो, सुरात में करो, दबा दे, मार जाओ। आप बिल्कुल हल्ला नहीं करना, अब ना हम लोग किराया देंगे और ना ये घर खाली करेंगे। अब बेचारे बूढ़े आदमी क्या करते? महीने 2 महीने जैसे तैसे करके उन्हें निकाले। एक दिन वो दादाजी ले रहे थे सब्जी, ध्यान से समझत जाइयो, तो एक गाड़ी रुकी, उसमें एक साहब बैठे थे। ठेला वाले से बोले क्यों, यहां मोहल्ले में कोई 1-2 कमरे खाली हैं? वो बोलो साहब पता करने पर आप हो कौन? बोले हम दमोह के नए एसपी हैं, हमारा जो सरकारी क्वार्टर हमें अलर्ट होना है वो 4-5 दिन बाद मिलेगा, और हमारे पत्नी बच्चे निकल आए हैं वहां से, तो 2-4 दिन को रहना है हम लोगों को बस। तो वे दादा बोले कि साहब हमारे डरे हैं 2 कमरा, आप बने रहो। साहब बोले किराओ, बोले चुन्नी नहीं चाहने आप तो आके रहो। अरे बाल बच्चे 2-4 दिन बने रहो, को काय को किराओ? तो ठीक है आप सफाई करवाओ, हम पत्नी बच्चों को लेके आएंगे।
रात में आ जाएंगे, सुबह सुबह तक हम लोग आ जाएंगे। पता लिखवा दिया। दादा गए, अम्मा से बोले कि सुनो ये 2 कमरा जल्दी धो साफ करो। बोले काहे? बोले अपने दमोए के ना एएसपी रहे हैं 2-3 दिन थे। अब 4-5 लड़का सुन रहे थे। उनको पता है तो कि जो एएसपी आ रहा हो बड़ो खतरनाक है। तो उनने कही कि अब अपन भाग ले रहा था। कैसे अपन तो कुख्यात बदमाश फरारी में थे आए थे। अब कहूँ एएसपी साहब आ गए तो धरे ये भी। दादा दादी को कहने नहीं पड़ी और वे रात ही में मकान खाली करके चले गए। खाली एसपी के आने की खबर मात्र से। अब ये बात को ऐसो समझियो कि जो शरीर आए वो मकान, ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंडी ईर्षा ने जबरदस्ती कब्जा ठोकता हो। अब तुम चाह के भी खाली नहीं करवा सकते। तुम कितना भी कुछ कर लो पर ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो तुम भी एएसपी को बैठा दे ले आन के, बिल्कुल इनके पीछे न पड़ो। तुम भी एएसपी को बैठा रहो। दमोह का एएसपी तो कोई होगा पर जगत का एएसपी कौन है? एएसपी 2 ही शब्द है ना। सीता माने एस और पी माने पति। सीता पति श्री राम जी को लाके अपने हृदय में बिठा दो। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के चोर अपने आप भाग जाएंगे। तो असली एएसपी तो सीता पति श्री राम जी हैं। बस उनको लाके बिठा लो, अपने आप सारे काम बन जाएंगे। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान शंकर सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। और सृष्टि में हम लोग यहां तक आए थे कि शिव ने हृदय से शक्ति को प्रकट किया, दाहिने हाथ से विष्णु को प्रकट किया और बाएं हाथ से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चंदन प्रकट किया, भगवान शंकर ने 5 पेड़ प्रकट किए। वो कल आप सुन रहे थे। फिर तीनों देवताओं ने मिलकर के और बेलपत्र को प्रकट किया। भगवान शंकर ने जो पहला नगर बसाया उस नगर का नाम था अबरमुक्षेत। हमने आपको कथा बताई थी कि बनारस में मरने वाले की अधोगति नहीं होती। काशी मरत जंतु अवलोकी, क्योंकि वहां मरने वाले के कान में भगवान शंकर राम कह देते हैं। और जिसके कान में राम नाम पड़ जाए उसकी तो मुक्ति निश्चित है प्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु को यह वरदान दिया था कि बनारस में मरने वाले के कान में तो हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे अब पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाएंगे तो उसे भी भगवान शिव कहते मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो पार्वती शिवा ने कहा कि भोलेनाथ फिर हमारे घर में और दुनिया में क्या अंतर रहेगा? कोई एक ऐसा नियम बना दो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर बनारस में हो और कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, एक ऐसा नियम हम बनारस में बनाए देते हैं जो तुम्हारे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होगा। कौन सा नियम ऐसा है जो दुनिया में कहीं नहीं होता पर वाराणसी में होता है? हमारे सनातन धर्म में सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता कि जलाते हैं। हमारे यहां रात्रि में मुर्दे को आग नहीं दी जाती है। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। जो बनारस गए होंगे उनको पता होगा। कभी जाओ तो वहां जरूर जाना। दिन रात मुर्दे जलते हैं। 10-20 अर्थी तो वे पेल से बना के तैयार कर लेते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग, कई लोगों की इच्छा होती है कि मेरा अंतिम संस्कार बनारस में मणिकर्णिका घाट पे हो जाए। तो यह नियम भगवान शंकर ने बना दिया, क्योंकि काशी का महत्व
अपने आप में विलक्षण है। हम आपको एक काशी का महत्व सुनाएं कि काशी का महत्व क्या है। काशी में सदन कसाई रहता था जो मांस का व्यापार करता था, मांस बेचता था, पर सदन ने कभी मांस खाया नहीं। बेचता जरूर था क्योंकि उसका कर्म था, पर उसने कभी मांस खाया नहीं जीवन में। एक दिन सदन की दुकान के सामने से एक महात्मा जी निकले और क्या देखा कि सदन जोन तखरिया से मांस तोलत है, तो कई दुकानदार धरो बनाए रहे थे, कछु भी रख ले दूसरे पलवा पे वजन बराबर कर दे। तो सदन कसाई को बब्बा के लिए कोई महात्मा सिद्ध सालक राम की बटुलिया दे गए थे। जब तक बब्बा रहे सो खूब पूजा भाई, बब्बा मरे सो बोई धरो बना लाओ सदन के बाप ने, और हिस्सा बांट में बोई में लगाओ सदन को। महात्मा उते से निकले, देखो कि सदन की तखरिया पे सिद्ध सालक राम। तुरंत सदन के पास गए, बोले भैया सदन, जे हमें दे दे, ये के बदले में तुम पैसा ले ले चाहे हमसे। अरे सदन बोलो महाराज, पत्थर ही तो आए, तुम जो ले जाए हम दूसरों बना ले। अब वो कहा पता के ये सिद्ध सालक राम जी हैं। सदन ने वो सालक राम जी दे दिए। महात्मा गए जंगल में, अच्छे पंचगव्य से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, खूब अभिषेक करो, तेल से मालिश करो, टीका लगाओ, बेलपत्री चढ़ाई, तुलसी दल चढ़ाया, खूब पूजा करी और अच्छो भोग लगाओ। और महात्मा जी सो गए। जंगल था। आधी रात में महात्मा जी को लगो कि कोई रो रहा है। महात्मा ने सोची कि बियाबान जंगल में हमारे अलावा कोई है ही नहीं है, तो इतने रो को रहो। और महात्मा उठे तो का देख रहे हैं कि डिब्बा में सालक राम जी धरे बैठे बैठे रो रहा है। महात्मा बोले प्रभु आप रो रहे? सालक राम जी बोले कि महात्मा हमें हमारे सदन के घरे करे आओ, हमें सदन की बहुत याद आ रही, हम सदन के बिना नहीं रह पे। महात्मा बोले हद कर गई प्रभु तुमने भी, वो तुम्हारी तोल को मांस बेच रहा हो, सो तुम वो केलाने रो रहे, हम तुम्हें इतने पंचामृत से नहवा रहे, तुलसी चढ़ा रहे, भोग लगा रहे। भगवान बोले देखो सदन महात्मा, जो तो अपनो अपनो भाव है, तुम्हें लगत के सदन हमारे तोल को तखरिया पे मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत कि वो दिन भर हमें झूला झूला पलवा पे दिन भर। ठाकुर जी का भरोसा नहीं, किससे किस भाव में रीझ जाए, कोई भरोसा नहीं प्रभु का। और बोले सुनो, जब सदन अपने ग्राहक से बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो वेद के मंत्र बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि सदन ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। और साच बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, सुता के हृदय आप। भगवान तो उसी के हृदय में है जिसके हृदय में सत्य है। महात्मा ने उठाए, बोले धन्य रे सदन तुम्हारे लाने। लेके आधी रातें पहुंचे, के बाहर खटखटाए, सदन निकल के आए, बोले काहे महाराज? महात्मा बोले सदन, जिनको तुम करिया पथरा जान रहे थे, ये सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम है। अजय तुम्हारे लाने रो रहे। सदन तो मुंह मारन लगो कि बताओ भगवान और हम मांस बेचत रहे। सदन बोले महाराज एक बात बताओ, हम अगर आपसे कछु मांग है तो आप दे दो। महात्मा बोले प्राण ले ले, काय से तुम्हारी बदौलत हमसे भगवान बोले हैं। तो सदन बोले कि तुम्हारे गले में जो माला झोली डरी है जा दे दे बस।
संत ने अपनी माला झोली निकाली, सदन के गले में डाल दी। सदन ने वे सालक राम जी धरे झोली में और जगन्नाथपुरी को कर पड़ी सब छोड़ के। अब हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं। चलते 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 पुरी जा रहे थे, एक जंगल पड़ा, बिल्कुल शुरुआत थी जंगल की। एक झोपड़िया बनी थी, एक पति पत्नी बाहर बैठे थे। तन्नक और बढ़ाओ। पति पत्नी दोनों बैठे थे। पति बोला कि भैया कहां जा रहे हैं? सदन बोले हम जा रहे हैं पुरी। तो बोले शाम हो गई और 25 किलोमीटर आगे जंगल है, जंगल है, बहुत हिंसक जानवर हैं, तुम आज रात तहीं रुक जाओ। सदन बोले ठीक है, रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, ये हमारा अतिथि है और शास्त्र कहता है घर के दरवाजे कोई आवे तो उसे भोजन की जरूर पूछियो, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे। घर के दरवाजे कोई आए तो भोजन की जरूर पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछ लियो। ए में भी अगर तुम्हें वजन पड़े तो उसमें बैठवे की तो कह दियो कि बैठो। यही मैं कहूं मर रहे हो तो उसने 2 मीठे शब्द ही बोल दियो, को तुम्हारे घरे आवे तो इतना प्रेम से बोल दियो। अरे कहूं ये तो भी न कर पाओ तो ओखों देख के तन्नक नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो बस। तुम्हारे दरवाजे को आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दियो, न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो। अरे कहूं इतो न कर पाओ, पैसा हमसे ले लियो, शाम को जाइयो दमोई के बाजारे 50 रुपया की चूहा मार की पुड़ियाँ ले जो जे आ जाए। रात में दूध में घोरियो, कमरा में जाइयो, भीतर से केवाड़ लगा लियो और पी के सो रहियो, मरे मिलियो सवेरे कल दमोई में। अगर इतो ने कर पाओ तो मर जाओ, काय खो आदमी बने, धिक्कार तुम्हारे आदमी बनवे पे। तो पति ने कहा कि सुनो, ये हमारा अतिथि है, मेहमान है, हम लोग बाहर सो जाएंगे आज, इसे अपनी झोपड़ी में सुला देंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। तो सदन चले गए कुटी में, अब पति पत्नी सो गए बाहर। अब सदन को नींद कहां है? देखो प्रभु से मिलवे की ललक लग जाए, वो की नींद की खबर ही कहां हो के लाने। सदन तो बैठे बैठे रो रहे थे। सदन ने क्या देखा कि ये महिला जो बाहर उसकी पत्नी थी, ये भीतर पहुंच गई। सदन बोले अरे अरे बहन तुम? क्या बोली कि नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए हैं। सदन ने कहा बहन कैसी बात कर रही हो? जब बोली रुक जाओ हम समझ गए। बोले क्या? बोले 1 मिनट में बता रहे। ये बाहर गई, कुल्हाड़ी पड़ी थी, कुल्हाड़ी उठाई और अपने पति के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। भीतर पहुंच गई। बोले हम समझ गए तुम हमारे पति को डरा रहे थे, हमने रास्ते को कांटो ही साफ कर दा। सदन ने कहा बहन ये तुमने क्या किया? तो जब जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या बात है? जब बोली कि देखो हमारे पति ने एक रुकवे की जगह दी, इन रात में हमारा हाथ पकड़ो। हमने कही हम पति को जगा दें, सुने कुलरिया उठा के हमारे पति के टुकड़ा टुकड़ा करके धर दे। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानति कुतो मनुष्य। बहुत खतरनाक होते जो स्त्री चरित्र, स्त्रिया चरित्र। एक पंडित जी को लड़का आओ बनारस से, पढ़ के सुनियो ध्यान से। एक माता जी मिल गई। बोले काय गुरु जी कौन कौन चरित्र कर ले? वो बोलो कृष्ण चरित्र कर ले, शिव चरित्र कर ले, राम चरित्र कर ले, हनुमत चरित्र कर ले। और बा बोली कि त्रिया चरित्र। पंडित जी को लड़का बोलो कि जो नहीं पढ़ाओ गुरु जी ने, हमें सीखने हैं। अब उन्हें सोची को अच्छी कथा हो तुझे, कहने लगे हाउ सिखा दे।
जो इतनी कई तेरे बात तो चिल्ले आन लगी, कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज को लड़कारी बेजना सो कपे के अब कुटे आदमी लठ लेकर द्वार परे। इन्हें सोची रही जो तो बहुत ही खतरनाक हो तेरी चरित्र। जैसा ये मैं लठ घलन लगे, बा महिला बोली रुक तो जा। गांव के बोले काय? अरे बोले एक सांप आओ तुम वो काट बे, जा कहो ये महाराज ने बचा लाओ। तो पूरे गांव के महाराज के पांव परन लगी। कहने लगी जो आए तेरी चरित्र, 1 मिनट लग तो सांप के ऐसी थोड़ी धर दे देखो चढ़वा। अरे 1 मिनट नहीं लगो और गांव भर के पांव परन लगे। जो बहुत खतरनाक चरित्र है। गांव के लोगों ने सदन को बांधा और कबीले के राजा के पास ले गए। गले में सालक राम जी डरे, उनको प्रभाव तो रहे। राजा ने कहा क्या बात है, पूरी घटना बता दी। तो राजा ने आदेश दे दिया, जिन हाथों से इसने तुम्हें छुआ है और जिन हाथों से तुम्हारे पति को मारा है, इसके दोनों हाथ काट दो और इसको भगा दो। सदन के 2 ही हाथ कट गए। अब सदन पूरी जा रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि बारे प्रभु तुम आओ ने आए, हमने दोनों इन हाथों से मांस बेचो, बुखार नहीं चढ़ो कबो। और आज पहली बार झोली माला का उठा ली, तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे, तुमने मेरे हाथ ही कटवा दिए। सदन पहुंचे पुरी जगन्नाथ जी के यहां, और जैसे ही सदन ने भगवान को प्रणाम किया, मानो कमल के जैसे 2 ही हाथ निकल के सदन के वापस आ गए, जुड़ गए दोनों हाथ जगन्नाथ जी की कृपा से। भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। बोले सदन, सदन बोले प्रभु आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दो अब तो। भगवान बोले क्या? सदन ने कहा प्रभु अगर मैं पापी हूं तो आप क्यों मिले, और अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, अब तो जा बताओ। अगर हाथ कट गए थे तुमने मिलते, हम समझ लेते हम पापी हैं, और तुम मिल गए माने हम पुण्यात्मा हैं। तो आप इसका उत्तर दो। भगवान जगन्नाथ कहते तो सुनो सदन, तुम पहले जन्म के एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, वाराणसी में रहते थे, और बनारस में जिसने तपस्या की, भगवान शंकर का वचन है कि वो उसे राम से मिलाएंगे, और उसी जन्म में हमें और तुम्हें मिलना था। पर तुमने अंत में ले लाओ मौन व्रत, और उसी समय तुम्हारे सामने से गैया निकली, और पीछे से निकला एक कसाई। उसने तुमसे पूछा ये तरफ गैया गई, तुम मौन व्रत लाए थे, सो मुंह से तो नहीं बोले, पर तुमने जल्दी में 2 ही हाथ कर दे के तरफ चली गई। उस कसाई ने जाके उस गैया को मार डाला। तुम जो तमाशो देख के आए हो, तो आदमी को महिला ने मार दो, वह पहले जन्म की गैया आए, और वो आदमी आए पहले जन्म को कसाई। वो जन्म में उन्हें ओखो मारो, ये जन्म में उन्हें एक हो मार के फेंक दो। और तुम्हारे जो हाथ कट गए क्योंकि तुमने हाथों का इशारा कर दिया था। तो बनारस में रहने वाले या बनारस में जिसकी मृत्यु होगी उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि ये बाबा महाकाल का वचन है हमारे विश्वनाथ जी का। तो सृष्टि की उत्पत्ति क्रम से चल रही है। ब्रह्मा जी नारद जी को ये बातें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे नारद, जब इतनी सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो गई तो भगवान शिव ने हमें और विष्णु को आदेश दिया कि जाओ और जाके सृष्टि का निर्माण करो। अब तो हम और विष्णु भगवान शिव के आदेश से आगे सृष्टि बढ़ाने लगे, पर हम लोगों ने बहुत मेहनत की, पर सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो एक दिन हम दोनों पहुंच गए भोलेनाथ के पास और जाकर के कहा कि भोलेनाथ, हम लोग सृष्टि तो बना रहे पर सृष्टि बन नहीं रही। भगवान शिव ने कहा तुमने सृष्टि बनाते में भजन कितना किया? बोले हम लोगों ने भजन बिल्कुल नहीं किया। तो बोले बिना भजन के
सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम लोग बैठ के अब भजन करो। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि हम और विष्णु 1 महीना तक बैठ के भगवान शिव की आराधना करी, और 1 महीने बाद भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा विष्णु तुमने हमारी आराधना 1 महीने तक की है, मेरी बात को श्रवण किया है और 1 महीने तक भजन किया है, तो जाओ इस महीने का नाम ही हम श्रावण का महीना रख देंगे। श्रावण का महीना क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्मा ने और विष्णु ने 1 महीना तक बैठ के भगवान शंकर की आराधना करी। इसीलिए श्रावण के महीने में शिववास नहीं देखा जाता। पेन कागज लिए हो तो नोट कर लो। श्रावण का महीना छोड़कर बिना शिववास दिखवाए घर में शंकर जी ने बनाइयो। किसी विद्वान से बिना शिववास दिखवाए घर में शिव रुद्री निर्माण नहीं करवानी चाहिए, वरना लेवे के देवे फर्ज मर जाओ। और बगैर प्रमाण के कोई चर्चा नहीं। ग्रंथ में तो लिखा है, पर सबके पास ग्रंथ तो होता नहीं। तो जो हमारे आचार्य विराजे हैं, सबके चरणों में पहले हमारा नमन। जितने भी आचार्य हैं सबके पास पंचांग होता है, और उस पंचांग में शिववास लिखा है। पंचांग में, पत्रा में शिववास लिखो रहते। पढ़ लेना। शंकर जी 7 जगह रहे थे, ध्यान से सुनत जाइयो। और अगर तुमने गलत दिन में अपने घर में शंकर जी बनवा दे, बहुत गड़बड़ हो जाए। शिववास कैसे देखा जाता है कि शंकर जी कहां है? तो पंचांग में श्लोक लिखो है, तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो। ये तो है सूत्र। अब शंकर जी रेत कहां है वो को भी श्लोक लिखो है पत्र में। एकेनुवासे कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ा चतुर्थे सभा मध्यमा पंचमे भोजने चैव। या तुम्हारों के चित्त ने चढ़ा है नहीं, सीधी सीधी बात करिए अपन। तो जौन भी तिथि को शिववास देखने हुए, ऐसो देखो जाते, ध्यान से सुनियो। वो तिथि को करो दूनो, और में 5 मिला ले, और 7 को दे दे भाग। जैसे आज कौन सी तिथि है? क्या करे, हम काय बताएं? शास्त्री जी कह रहे हम काय बताएं, तुम कथा कर रहे। बता दे यार, कछु पैसा ले ले। कौन सी है? तृतीया। अब आज अपन को देखने के शंकर जी कहां हैं? तो जौन भी तिथि को देखने हैं वो को करो दूनो। 3 के दूने कितने हो गए? 6। ओ में मिलाओ 5, तो कितने हो गए? 11। अब 7 को देव भाग, तो 7 एकम 7, शेष कितने बचे? 4। आज कहां है शंकर जी? आज की पूजा को इतनो फल कहाओ, आज के शिव महापुराण सुनने को इतनो फल कहाओ कि आज शंकर जी पूरे परिवार के संग पंडाल में बैठे हैं। वो कहूं रंजन आज। अब ऐसो जोड़ियो, अगर एक आवे, ध्यान से सुनत जाइयो भाग देवी पे, तो एकेनुवासे कैलासे, कैलाश में बैठे हैं, आवे को तैयार है। द्वितीय वृषभारूढ़ा, 2 शेष आवे तो बेलवा पे बैठे तज्जा रही। 3 आवे तो पार्वती के संग यहां है, वो दिन तुम्हारे घर है। अन्नपूर्णा तुम्हारे घर यहां है, अकेले शंकर जी ने यहां है। आज 4 पर रहो, आज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पूरे परिवार के संग। 5 आवे तो भोजन कर रहे हैं जबरदस्ती, यहां है मन से नहीं आए। 6 आवे
तो पार्वती जी के संगे हैं दाम्पत्य जीवन में, वो दिन ने बुलाव चाहिए। और अगर 0 और कहूं 7 आरव है तो वो दिन शंकर जी शमशान में बैठत है। अगर तुम तुम्हारे घरे बुला भी ले हो तो वे तुम्हारे घर खुमर घटा बना ले, इतने पावरफुल आदमी। इसलिए 0 और 7 अगर सिब्बास देखने पे पड़े तो वो दिन से घर में शंकर जी बनवा वो चालू न करियो। तो आ तो अपन ने 3 को नकारो, अपन हो सूत्र समझ लेने। एक मान के चलो अपन हो 6 तारीख, छठे को निकालने के शंकर जी कहां है, तो 6 के दूने 12, फिर वो में 5 मिलाने जितने दूने आवे, सो 12 5 17, अब वो में भी 7 आई को भाग देने, सो 7 दूनी 14 बचे 3 सुबह। अब मान के चलो अपन हो 10 को निकालने, तो 10 के दूने 20, तो 5 25, अब 7 को देने भाग, तो भी 4 बचे तो अच्छो है। 7 और 0 और 6 नहीं आवे जो ध्यान रखें। पर ये सिब्बास पूरे साल तो देखा जाता है, पर श्रावण के महीने में इसको मान्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव से ब्रह्मा और विष्णु ने यह वरदान मांगा था कि भोलेनाथ पूरे साल आप जहां रहने जीवन लोक में रहने सुनाओ, पर साल में 1 महीना आपने जो हम लोगों के नाम से महीना श्रावण रखा है, आप मृत्यु लोक के छोड़ के कहीं मत जाना। और इसीलिए श्रावण में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिव जी मृत्यु लोक में रहते हैं और उस समय ब्रह्मा भी ब्रह्म लोक छोड़ देते, वे भी मृत्यु लोक में आ जाते। भगवान विष्णु भी बैकुंठ छोड़ देते और आके 12 ज्योतिर्लिंग पे रोज अभिषेक करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए श्रावण के महीने का इतना महत्व शास्त्र में बताया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आई कछु? हमने कही कि नहीं आई? अच्छा ईमानदारी बताओ कि पहले तुम्हें पता है तो सिब्बास कि क्या है? एक बात और सुन लो, जितनी भी माताएं घर में शिव जी बनाती हो, कई माताएं रोज शंकर जी बना, अब अनुभव करियो, जे के जो को शंकर जी बना थो जो तय खतरनाक हो के घरे लड़ाई हो थो। अब तुम्हें लगे महाराज के नया हुए तो बता दे तुम तो कि हम बना थो हमारे घरे सुख शांति है। एक जनी बता दे तो सांच खुआच बिल्कुल नहीं कहा। ऐसो काय हो, इन चीजों को समझ चल गयो। हमें सिर्फ तुम्हारी गलती सुधारने हैं, कथा तो तुम्हारे सब जाना था। भगवान शंकर के पार्थिव रुद्री निर्माण में पूरी माताएं गलती करत हो, यही से तुम्हारे घरे भगवान शिव की कृपा नहीं पहुंच रही, और जा गलती सुधार लो। क्योंकि देखो पहली बात तो जा समझो, पहली बात ये समझो, कलयुग में मिट्टी के शिवजी बनाने का बड़ा महत्व है। कृते रत्नमयम लिंगो त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे, सतयुग में रत्न के शिवजी की पूजा को बहुत महत्व है। फिर आओ द्वापर, द्वापर में पारे के शंकर जी बनावे को बहुत महत्व है। तो त्रेता में सोने के शंकर जी को बहुत महत्व है। पर कलयुग में मिट्टी के शिव जी का यहां लिखा है पुराण में, इसलिए हम बोल रहे हैं, बिल्कुल पुराण खोले धरे हैं। मिट्टी के शिव जी बनाने का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। और एक बात और नोट कर लो अगर कर सको तो, जितनी भी माताएं या पुरुष या जब भी अपने घर में शंकर जी बनवाओ तो यहां लिखा है विप्रई गौरास मृता सोडा बाहु पीत वर्ण कहा। ब्राह्मण को अगर वो शंकर जी बनाए तो ब्राह्मण के लाने तना भूरी सी मिट्टी के शंकर जी बनाओ चाहिए, बहुत जल्दी फायदा देते हैं। छत्री के लाने लाल कलर की मिट्टी ये शंकर जी बनाए में बहुत जल्दी फायदा दे हैं। वैश्य के लिए पीली मिट्टी और कनिष्ठ के लिए काली मिट्टी,
कि शिव जी बनाने में। और कहो तो हम संख्या बता दें, बिंदेश्वरी संहिता में 20वें अध्याय को जो 7वां श्लोका हमने बोल रहा, पर एक गलती करोगी तो कोनों कलर के बनाते रहियो। शिव जी को ने एक वरदान दिया था कि जिसके घर में या जो भी स्त्री पुरुष हमारा मिट्टी की रुद्री बनाएगा और अगर एक गलती कर देगा तो हम उस घर की शांति को नष्ट कर देंगे। और वह गलती सब कर रहे हैं, आप हो रहे यही से जैसा ही शंकर जी बन तो हो गए, वैसा ही घर में किलकिले आओ मचो वही दिन से। अन्य हो तो तुम तो बता दे कि हाँ गुरु जी नहीं आ, सीधी बात है। एक कथा सुन ले सो समझ में आ जाए। ठीक, एक बार देव ऋषि नारद जलंधर के ते पहुंच गए। जलंधर तो जानत हुई हो, वृंदा को पति। और गहराई में बताएं क्या हुआ। एक बार भगवान शंकर अवधूत भेष लेके कैलाश से उतर रहे थे और नाय से इंद्र दर्शन करवे जा रहे थे। भगवान शंकर रास्ता में पड़े थे। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भोलेनाथ आए और अपमान कर दिया। आज जैसे ही अपमान किया भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। जब वहीं के पहुंच गए बृहस्पति तो चरणों से लिपट गए भोलेनाथ के। भोलेनाथ ये इंद्र तो मूर्ख है, पर आप इस पे क्रोध ना करें वरना ये नष्ट हो जाएगा। खिसक आओ माता जी, खिसक आओ। पौराणिक जी कह रहे हैं कि बे नहीं सर के तो माई के माई हल जात बड़े महाराज। नहीं जगह तो हो रही है गुरु जी पीछे। हाँ खिसक आओ। तुम्हारे ना खोने सर को, तुम्हारे सर को ये काश मां से आदमी आने। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जब बात भी सुन लो, एक है पंचाक्षरी मंत्र और एक है षडाक्षरी मंत्र। समवायाचार्य जी हमें विराजे हैं आज। भगवान शंकर के कितने मंत्र हैं? मेन दो। एक पंचाक्षरी नमः शिवाय, जिसमें 5 शब्द हैं, और एक है षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, इनमें 6 शब्द हो गए। तो कौन को नमः शिवाय बोलो चज्जे और कौन को ओम नमः शिवाय बोलो चज्जे, को भी ध्यान रखियो। जो शंकर जी को ही सब कुछ मानते हैं, शिव के अलावा उनका कोई नहीं है, किसी पे उनको विश्वास नहीं है, वो जब भी जाप करे
तो नमः शिवाय ओम नहीं लगा उन्हें। पर जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा इष्ट हैं जिनकी, और वे भी शिवाराधना करते हैं, तो फिर वे बोले ओम नमः शिवाय। बात समझ में आ गई? जिनके इष्ट भगवान शंकर हैं वे नमः शिवाय का जाप करें, और जिनके इष्ट राम कृष्ण हैं पर वो जाप भी करें शिव जी का, तो ओम लगा के जाप करें तो उनके लिए बहुत जल्दी इसका फल मिलता है। बात चल रही है मिट्टी के शिव जी की। तो इंद्र जा रहा था यहां से, और वहां से भगवान शिव अवधूत भेष में चले आ रहे थे। इंद्र ने अपमान कर दिया, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, पर बृहस्पति जी ने पांव पकड़ लिए तो शिव जी का क्रोध शांत हो गया। भगवान शिव ने कहा इस क्रोध को कहां ले जाएं अब? बोले समुद्र में फेंक दो। और भगवान शंकर ने जो अपना क्रोध फेंका, और जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गिरा, एक छोटा सा बालक बन गया, और उस बालक ने इतना भयंकर रुदन किया, इतना भयंकर रुदन किया कि ब्रह्मा जी की लेखनी रुक गई कि हमने सृष्टि में ऐसा कौन बनाओ नहीं है, ऐसा कौन सा बच्चा जन्म ले गया जो इतना रो रहा है। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए, और ये बालक को उठा ला, उसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली, और इतनी तेज गर्दन दबाई कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में समुद्र प्रकट हो गया। जैसे तैसे करके ब्रह्मा की गर्दन छुड़ाई। ब्रह्मा ने कहा यह किसका बालक है? समुद्र ने सोची कितनों बलवान बालक जब अबे है तुरंत को भाव देखो अपनों ही बता दे। बोले हमारो बालक है, अरे को नाम रख दे। ब्रह्मा जी बोले कि गर्दन पकड़े से हमारी आंखों से जल न कर आओ, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। वृंदा से ब्याह भव राक्षस तो अब पतिव्रता नारी मिल गई। काहे ये वृंदा कुआं, और इनको राक्षस पति काय मिलो, इतनी पतिव्रता नारी को। वृंदा गणेश जी को बहुत चाहती। एक दिन गणेश जी के शादी को प्रस्ताव लेके गई कि हमें आपसे शादी करने। गणेश जी बोले कि हमें शादी के चक्कर में नहीं पड़ने, हम तो माता पिता की सेवा कर। वृंदा ने खूब कहा हम आपको प्रेम करते हैं, आपको स्नेह करते हैं। गणेश जी बोले हमें शादी करने ही नहीं। सुवृंदा हूं गुस्सा आ गई। बोले अब एक तो ठीक, अब तुम्हारी दो होनी तो फिर हमसे भली नहीं कर रहे। तो गणेश जी की दो शादी, वहीं पत्नी के का नाम रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि, अपने घरे जिद्दी। दमोह के भारी डरात हंस तक नहीं पा रहे। ऐसा न हो कि हमारे घर की देख ले में हंसा, सो घरे जाके पूरी रिद्धि सिद्धि धरी। पावर तो है तुमोरों को कहते हैं। हाँ वे बैठे बेचारे पीछे। नहीं चलो अच्छा है। तो गणेश जी ने वृंदा को श्राप दे दिया कि हमें शादी करने ही नहीं आती, अब तुमने हमें दो शादी को श्राप दो, तो अब जाओ तुम्हें ऐसो राक्षस पति मिले है कि मुंह पटक कर रह जाओ तुम भी। इसीलिए वृंदा इतनी महान पतिव्रता नारी को पति जलंधर जैसा राक्षस मिला। इसीलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ा। गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ा, ध्यान रखियो। अब हम कल बताएंगे कि घर में तुलसी कहां नहीं लगानी चाहिए। अन्य मानो तो लगा के देख लियो। हमारी बात है तो जो तुम्हें लगे कि महाराज झूठी बोल रहे कर लियो, तुम्हें समझ में आ जाए तुरंत ही। तो जलंधर के यहां नारद जी गए। अपन को तो जा समझने हैं कि शंकर जी बनावे में अपन का गलती कर रहा है, और वो कौन सी गलती अपन को सुधारना है। जलंधर ने नारद जी को अपना वैभव दिखाया। नारद जी ने कही जलंधर तुम आएंगे तो को नहीं, न तुम बरोबर को पैसा आए, न तुम बरोबर को पावर आए, न तुम्हारे जितो बड़ो को घर आए। आप जलंधर और घुमावे नारद जी को। नारद जी कह दे हाँ तुम्हारे आगे को नहीं, तुम्हारे आगे को नहीं।
अब नारद जी ने सोची अब तो ज्यादा ही हो गई। सो नारद जी बोले और तो तुम हर जगह आगे हो, बस एक ही जगह पीछे हो गए। बोले कहाँ? बोले जितनी सुंदर पत्नी भगवान शंकर के हैं इतनी सुंदर तुम्हारे लगा नैया। राक्षस माने राक्षस का हम बुद्धि के रहे। कहने लगो राहु जाओ और उस भगवान शिव से कहना कि जलंधर ने तुम्हारी पत्नी मांगी है। उन्हें सोची जा कमी काय रह जाए, वह पत्नी भी हमारे देते आ जाए। राहु गया और भगवान शंकर बैठे थे कैलाश में समाधि में। इसने जाकर के इतने अपशब्द बोले माता के खिलाफ कि शिव जी की समाधि तो नहीं खुली, पर बीच में से कैलाश फट गया और एक भयंकर गण प्रकट हुआ और राहु खुखावे दौड़ो। तो जैसे ही कैलाश फटा था भगवान शिव की समाधि खुल गई। बोले रुक जाओ, क्या बात है? बोले प्रभु जो हमारी माता के खिलाफ आप शब्द बोल रहे हो। शंकर जी ने राहु से कहा क्या बात है? बोले हम नहीं बोल रहे, हमें तो भेजो गाओ है। तो नीति विरोध न मारहि दूता। भाई मान के चलो तुम्हारे घरे चिट्ठी आवे और वो में लिखी हुए गाली, और जे कोई चिट्ठिया ले आए तुम वो में लठ देवे लग जा। अब वो की का गलती? वो को तो भाई पोस्टमैन है और चिट्ठी दे दी, अब वो से निपटो। शिव जी बोले इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, दूत है। तो इस गण ने कहा हमें भयंकर तेज भूख लगी है। फिर शिव जी बोले जाओ तुम अपने हाथ पांव खा लो। तो जो गण प्रकट हुआ था उसने अपने दोनों हाथ और दोनों पांव खा लिए। भगवान शिव ने कहा धन्य है तुम्हारे लिए, व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है, पर तुमने मेरे कहने से अपने हाथ पांव खा लिए। जाओ आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा अकेला मुख बचा है पर तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख। और तुम मिट्टी से प्रकट हुए हो तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा रुद्री बनाई जाएगी, और अगर कीर्ति मुख तुम्हें साथ में नहीं बनाया जाएगा तो उस घर में हम कभी शांति नहीं रहने देंगे। चाहे व्यक्ति 5 रुद्री बनाए घर में रोज, पर कीर्ति मुख जरूर बनाने चाहिए। अब कभी देखना जब हमारे आचार्य अभिषेक कराते हैं तो 8 मूर्ति बनाते हैं, उनमें एक कीर्ति मुख भी होते हैं, जिनके हाथ पांव नहीं होते, खाली वो सिर बना के रख देते हैं। तो जितनी भी माताएं घर में रुद्री बनाती हो तो एक छोटी सी मिट्टी के गोले पे एक मिट्टी का गोला धर के बगल में रख देना, और बिल्कुल नाम ना आए तो उनकी पूजा कर देना। और अगर तुमने कीर्ति मुख नहीं बनाए और तुमने खाली रुद्री घर में बनाई तो ये रुद्र तुम्हारे घर की शांति को खत्म कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो इसके पहले पता था? और पुराण की बातें हैं, कोई हम घर से बना के नहीं लाए। हमने पहले ही दिन कहा था कि मेरी जिस बात पे जिसको शंका हो हाथ उठाना, हम कथा पढ़वा देंगे, क्योंकि हमारे घर में तो कोई फैक्ट्री खुली नहीं, पर जो शास्त्र में है वो निकाल निकाल के आपको परोसा जा रहा है। आज आपने शिववास के बारे में भी सुन लिया, श्रावण का महीना कैसे पड़ा ये भी सुन लिया, और कीर्ति मुख का जन्म कैसे हुआ और क्या वरदान मिला। आज की कथा में आपकी ये शंका का भी हरण हो गया। अब इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया। दूसरी रचना में ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट किया। क्यों? ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ आपने मुझे बना दिया सृष्टि कर्ता। निर्माण कर्ता कौन है? ब्रह्मा। और भगवान विष्णु को पद दे दिया पालन करता। तो हमारी इच्छा है कि आप एक रूप से और प्रकट हो जाओ, और आप कौन बन जाओ? शंकर जी को आए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता, विष्णु पालन करता, तो शंकर जी को आए। शंकर जी को क्या कहता? अपन कुछ पता नहीं है। बोलो बोलो क्या कहते शिव जी को? अरे राम 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 राम।
जग करता जग हरता, क्या कहते हैं शंकर जी को? पालन का तो काम विष्णु का है? संहार करता, किसने कहा संहार करता? गलत। भगवान शिव संहार करता नहीं है, यही तो हम आपको समझाना चाहते थे। लोगों में ये भ्रांति फैल गई है कि शिव जी संहार करता है। अरे मेरे भोलेनाथ, मेरे जागेश्वर संहार करता नहीं है, वो जीव के उद्धार करता है, वो उद्धार करने वाले हैं। शिव किसी को, अरे शिव जी तो ऐसे हैं, सुनो हम बताएं एक बात, अच्छी बात दिमाग में आ गई, एक कथा। एक पंडित जी और पंडिताइन, उनके 2 बच्चा। पंडित जी का निधन हो गया, ससुराल वालों ने दोनों बच्चों को लेकर पंडिताइन को निकाल दिया। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था उपमन्यु और दूसरे का नाम था धौम्य। उपमन्यु कौन है जानते हो? उपमन्यु ऋषि की चर्चा सुनी है? भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने गुरु मंत्र दिया था, ध्यान से सुनते जाना। भगवान कृष्ण को गुरु मंत्र देने वाले कौन से ऋषि थे? उपमन्यु ऋषि। इनके छोटे भाई थे, बड़े भाई थे धौम्य। मां चली गई मायके, मां बाप थे नहीं। और इसका अनुभव आप लोग कर सकते हैं कि मां बाप होना और बेटी रहती हो मायके में और उस घर में चलती हो भाभी की, तो फिर ननंद की क्या हालत होगी? मां बाप है नहीं, भाई की घर में चलती नहीं और भाभी हो दुष्ट। अब उपमन्यु जी की मां घर में रहती, घर का पूरा काम करती। एक दिन इनकी भाभी ने एक गिलास में दूध भरा, तीनों बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का भाभी का, 2 ननंद के। अपने बेटे को दूध भर के गिलास दे दिया। उपमन्यु ने कहा, मां मुझे भी दूध पीना है। उम्र कितनी है उपमन्यु जी की? 7 साल। बोले मां मुझे भी दूध पीना है। अब बेचारी गरीबनी क्या करती, तो भीतर गई, एक गिलास में थोड़ा सा आटा घोल दिया और आटा घोल के उपमन्यु जी को दे दिया। उपमन्यु ने एक घूंट पिया। बोले मां ये तो दूध नहीं है। बोले तुझे कैसे दूध का पता? बोले मां मैं पिताजी के साथ एक बार यज्ञ में गया था, तो मैंने वहां दूध पिया था, तो मुझे दूध का स्वाद पता है। मां की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि देखो दुनिया में अगर 2 स्त्रियां हों घर में और पता करना है मां कौन है और पत्नी कौन है, माताजी पांव खोल के नहीं बैठो ऐसी, पुराण तरफ आए कहना तुम्हारी याद, हम बहुत दुष्ट महाराज हैं, हम कोई को नहीं छोड़ा, क्या तो हम दे हैं, चाहे खराब लगे चाहे अच्छो। चूकत ने कहा है हम जजमान को नहीं डराएंगे, उनके तो खा रहा है, ये गलती कर तुम पट्ट से इनकी कह दे, तुम तो अब भाई भगा दे, हमने पहले ही दिन कह रही थी कि जे दिना तक अच्छे लगे उतने ही दिना तक बैठा रहियो, हमसे तो आराम से कह दियो कि जाओ महाराज, गाड़ी बिल्कुल देखो बधरी, सामान ज्यादा है नहीं, बिच्छू को डेरा डंक पे कितनी चले जाए के लिए ठाकुर जी को सामान भर रहे थे, अपन हो के आज 4 ओड़ा नहीं भर हैं, 2 जे हैं, 2 धोल के प्रेस हो भी चली गई उन्हें, इतनी तो जा जात है ही बंदे के लेगा। घर में अगर 2 स्त्रियां हैं और पता करना है कि इनमें मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो सो तरीका है, जिसकी नजर 24 घंटा पेट की तरफ होए, समझ लियो, जा मतारी आए, मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है कि इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। हाँ, मां की नजर कहां होती है 24 घंटे? पेट पे। वो घरवारी की नजर रहता है जेब पे कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। मां तो मां होते यार। अच्छा, अब यकीन मिल रही है पढ़ी लिखी, अब यकीन
पढ़ी लिखी हैं, प्याल की मताई हरे हाथी अंगूठा छाप, ये हिसाब किताब जानता ही नहीं थी हमारी ये सियानी सियानी मताई हरे। जो हिसाब हमने ये से लगाओ कि प्याल की हाथी बिना पढ़ी लिखी आज की मिल रही पढ़ी लिखी। पहले अपन मताई से रोटी मांगते एक और मताई पर सत्ती दो, कैसे गिनता ही नहीं थी खुद सो लगा तो कितनी खा ले मोरो मोड़ा। रोटी मांगते एक और मताई पर सत्ती दो, कैसे हिसाब जानता ही नहीं थी कि एक दो खुद जो लगा तो कितनी खा ले। और आज की जे बहन जी हरे हैं पढ़ी लिखी, सो जे आटो बाद में उसनत हैं, पहले घर वाले से कहते हैं आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम कहते हैं 4 गिन के रोटी बनने लगी रे। और तुमने कितने बेशरम कहा यार, ये घर वाली पूछ रही तुम क्या खे और तुम कह रहे 4। अगर हिसाबी किताब को खाने तो जेल चले जा। 350 ग्राम मिलत है बिल्कुल फिक्स तुल के, 350 ग्राम तुल के ही मिलत का से हम खा आए। आओ रे आए ऐसे नहीं पूरी यात्रा हमारी जेल तक किया करे आए। कौन महाराज ने बताया मंच पे हो के हम जेल हुआ है, हम हुआ है रोटी खाए आए, हमारे संगे जेवरे भी हुआ है, ये भी सब दूध के दफे नहीं बैठे थे, हम सबको जेल की रोटी खुआ ले आए। कहा से हम भागवत करवे गए थे सागर जेल में, हमने कथा सुनाई थी। 1800 कैदी हैं सही बैठत थे, 100-200 माताएं भी बंद थी, वे भी बेचारी बैठत थी। यूट्यूब पे बोल के देखियो सागर जेल कथा विपिन बिहारी से पूरी डरी है। तो बात सिर्फ जा हो रही कि गिन के ने खाएंगे ने गिन के बनाएंगे। अच्छा जैसे तुमने कहते हो कि तुम कितनी खाओगे, से जो कीजिए ने कहते 4, तुमने 4 बिली आटो निकाल लो। कहूँ खात खात घर वाले को एक रोटी की भूख को लग आई तो का करो, कत्ता तो तवा धर दो मुंह में के जो चल ले, अब न वो बर्नर धर दियो गरम गैस को के लिए जो खा ले सो के लाई मिट्टी। आज के आदमी ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली, और इतनो अमीर होगा, इतनो अमीर होगा, इतनो अमीर होगा, इतनो अमीर होगा आज को आदमी ओके घर में 10 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 40 जोड़ी साड़ी तो है, पर ओके डिब्बा में 4 रोटी नहीं है। अब को के घरे चले जा तो 4 रोटी ने कर के गर्म ही गर्म सेक दे। अरे कोनो मुंह को प्यासो आ जाए तो 2 रोटी अतकारी बना लाई। सुगिन के बनन लगी। कथा कहां कर रहे थे अपन? मां ने बेटे को आटा घोल करके दूध कह के पिला दिया, पर उपमन्यु ने कह दिया कि मां मैंने दूध पिया है तो मैं दूध का स्वाद जानता हूं, और उसने बालक था गुस्से में गिलास फेंक दिया। मां भगवान शंकर की बड़ी भक्तानी थी। बोले बेटा उपमन्यु तुझे दूध पीना है? बोले हाँ मुझे दूध पीना है। तो बोले जा भगवान शंकर तुझे दूध पिलाएंगे, अब उन्हीं से दूध पीना, निकल जा घर से। मां ने पत्थर रख लिया और 7 साल के उपमन्यु को निकाल दिया। रोते रोते बोला मां शंकर जी कहां मिलेंगे? बोले वो तो कण कण में है, कण कण में भोलेनाथ है। तो मिलेंगे कैसे? बोले ओम नमः शिवाय भर कहो। अब तो एक शिवालय में ये 7 साल का बालक गया और आंखों में आंसू भरे हैं और जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। और जब बहुत जप हो गया, पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ इतने निष्ठुर मत बनो, इतने निर्दयी मत बनो, चले जाओ उस बालक की सुन लो। भगवान बोले देवी बालक है, अभी घंटे 2 घंटे रोएगा फिर भूल जाएगा और घर चला जाएगा। घंटे 2 घंटे रोएगा घर चला जाएगा। पूरी रात ये बालक रोता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी की पिंडी की परिक्रमा करता रहा। भगवान शंकर ने सोचा अब इसकी परीक्षा कर ले, तो रात भर से नाम जप कर रहा है। तो भगवान शंकर ने अपने बैल को ऐरावत बना दिया और खुद इंद्र का रूप लेकर पहुंच गए और जाकर के बोले कि बेटा क्यों रो रहा है? बोले हमें शंकर जी से मिलने, दूध पीने। इंद्र ने कहा तुम हमें, अब शंकर जी बने थे, वे तो परीक्षा ले रहे थे,
बोले मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, मैं तुम्हें दूध पिला दूंगा। बोले नहीं, मेरी मां ने कहा है शिव जी दूध पिलाएंगे। शिव जी इंद्र बने थे। बोले तुम हमें जानते नहीं, हम इंद्र हैं। बोले हमें तुम्हें जानने आए। बोले मेरे पास वज्र है, हम तुम्हें मार डालेंगे। इसने कहा मार डालो, पर दूध तो शंकर जी के हाथ ही से पी है, मां ने कहा है। भगवान शिव ने जो नकली वज्र फेंका, इसके अवै तक डरा जाए। इसने कहा ओम नमः शिवाय, वो वज्र नष्ट हो गया। भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। बोले बेटा धन्य है तेरे लिए, तेरी भक्ति के लिए धन्य है, मांगो क्या वरदान चाहते हो। इसने कहा हमें तो दूध पीना है। अब बच्चा था। अब भगवान शंकर तो वरदान दे के फंस गए कि हम इसको दूध कहां से पिलाएं, क्योंकि पुरुष ये काम तो कर नहीं सकता। और वो अड़ी पकड़े बैठो के दूध तुम्हारी गोदी में पी है। भगवान शंकर ने तुरंत ध्यान किया, माता आ गई। बोले काय प्रभु। बोले आज तुम्हें हम आवादो अंग बनने पर है, क्योंकि ये हट पकड़े बैठो के दूध तो शंकर जी की गोदी में पी है। तो आज पहली बार आधे भगवान शिव और आदि माता पार्वती एक हो गए। बोलो अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो। अर्धनारेश्वर तो सुने होंगे, भगवान शिव अर्धनारेश्वर हैं। ईमानदारी बताओ, इसके पहले पता था कि अर्धनारेश्वर वो कब बने थे? सुनी थी कभी कथा? आज उपमन्यु को दूध पिलाने के लिए भगवान शंकर ने गोदी में लिया और आधे अंग में पार्वती को बिठाया और गोदी में जाके पैपान किया। भगवान शंकर ने कहा जाओ उपमन्यु, द्वापर में तुम भगवान कृष्ण के गुरु बनोगे। तो भोलेनाथ तो ऐसे उद्धार करता है और लोग कहते वो संहार करता है। भोलेनाथ संहार करता नहीं है, मेरे भोलेनाथ उद्धार करता है। तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि आप अवतार लो। तो शंकर जी ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। सदाशिव ने ब्रह्मा जी से बोले अवतार लेके के आदेश, बोले सृष्टि को निर्माण करो। तो शंकर जी ने क्या सृष्टि का निर्माण किया कि भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी प्रगति शिव वही काल। भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच सब बनाए। इस सृष्टि का क्रम चल रहा है त्रिगुणात्मक सृष्टि। अजाज प्रवृत्तियां, अंधता मिश्र, मोहता मिश्र और मोह तप्तता मिश्र। जब बहुत ऊंची भाषा है आपको उनके चित्त नहीं चढ़े। हम अगर इतनी क्या कहने कराई जाए कि अंधता मिश्र, मोहता मिश्र और मोह तप्तता मिश्र की सृष्टि बन गई, आपको उनके चित्त चढ़ रही कि जो कया है। इस हम अपनी बिल्कुल बुंदेलखंडी भाषा में वे शब्द निकारत रहते। 3 प्रकार की सृष्टि बनी, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो, न भूतकाल को डरा रहा हो, न भविष्य काल को डरा रहा हो, न वर्तमान काल को डरा रहा हो। सबसे ज्यादा डरा रहा है वो मिस काल को, कि कौन को मिस काल ले आ जाए मोबाइल पे। 3 काल भगवान ने बनाए, चौथा आदमी ने बना कर धर दो मिस काल। तो भगवान ने बना दो कोरोना काल के लिए मार जाएगा। अच्छा 3 पन भगवान ने बनाए, 1 पन माता जी ने बना दो। बताएं करें ना बते हैं तुमने अभी क्या, हम तो बते। भगवान ने बनाओ पालापन, ध्यान से सुना जज्जू माता जी हरो। भगवान ने बनाओ पालापन, यौवनपन और वृद्धापन और जोंदना से अपन आई सो बन गौ नियारपन। तुमने एक घर के केव घर करवा दे नहीं, तुम्हारों ने नियारपन बना दो। मनो जो आए घिनापन सो कब उन्हें करियो जो पागलपन। ठीक कोशिश करियो कि तुम्हारे घर ने फोड़ो। तुम्हारे तो हमें एक बात बता दी अच्छा जी ईमानदारी से, तुम्हारों के ये 2-3 साल के पप्पू रहे थे भैया तन्नक से। जब तुम अपने माँ के जात हो 8 दिन रोकत हो, जब तुम्हारे लगा से तुम्हारी मम्मी का कहते बिना पता नहीं परो किए से कट गए जी 8 दिन।
अब तुम जा रही सो जो घर खाए खाए करे खाए खाए का भी नहीं सुन नहीं हो सके को छोड़े जा 2-4 दिन हम मन बहलो रे फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें तो तुम का कहते हो हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना हमने रे पे मम्मी हमने छोड़ पे अच्छी बात है मत आई आओ कैसे छोड़ दो मनो तुम उन्होंने कहा जो विचार नहीं करो कि तुम्हारो भैया तुम्हें 3 साल में तो प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के न छोड़ पाई और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ वो मताई को वो लड़का प्यारो ने भुजे हमें तो इतनी भर बता दे बस कि तुम 3 साल में रह नहीं पा रही इनके बिना वो 30 साल को लड़का तुमने पलो पलाओ छुड़ा लाओ वो बोल नहीं पा रहा अपनी मताई से तुम्हारों के मारे कहूं उन्हें तन्ना खस के मताई से बोल लाओ सो माई मोड़ पे बैठू सूप न खाओ रही क्या होगा तुम्हें कहा लेने कहा होगा अरे ले कहीं रही आरती फिर रही नहीं नुकसान हो जाए हो जान दे अगर होने हो तो वापस ले ली 6 दिन आके जेने जितने चढ़ाए मुझे मरो क्या बे बिना नहीं चूक सके महाराज अगर तुम अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हो बहुत अच्छी बात है अपने पति को भी श्रवण कुमार बनो रहने दे वो को धुंधकारी ने बनाओ न तुम्हारा मोड़ा यहाँ सो धुंधकारी बने तो तुम्हें समझ में आ जाए तुम्हारा समझावो भी मूर्खता है तुम्हारा खुदा ही समझदार हो इनकी समझदारी दिखा थे रक्षाबंधन के दिन अरे दद्दा जब माँ के जात हो तुम्हारे जब भाभी को समझा था भाभी भाई को दुख नहीं दियो भाभी जे यहाँ तुम्हारे भगवान भाभी कर हो सो मिले है मंदिर बाद में जज्जू भाभी जब है जब बाई के पेट को पानी ने डुले ऐसा लगा था यार जा बेन तो जीवन घरे हुज्जे वो घर स्वर्ग हुज्जे जब अपनी भाभी को इतना अच्छो समझा रही उते ऐसे जो फोन आ गो कि खुद की सास की खपरिया में और सादा फेंका को वो 18 टाँके डरे बतिल उते अस्पताल में धरी सो अकेले तुम्हारी भाभी भोग है नहीं तुमने भोग हो कीड़ा पर के मर हो कीड़ा पर है मुंह में कीड़ा ध्यान राखियो एक दो करके करेंगे जय हो भगवान बहुत ही अच्छी कथा कह रहा है मोड़ा खुश हो गई रे सास है ये सास है सोई रे कम नैया महाकपटन धरी अब हमारी बेने देखो जे कह रहे क्या ही दे गुरु जी आगे की ये दुकानियां सोई रे कम नैया खुद की मोड़िया है बिना पापा लाए जा धना लाए जा मेरे चैन लाए जा और बहू के लाने रे चाय नहीं बना दे रही तारो डारे वाले वारी में मारा कहीं चिटकिया बन हो वही में चिपकी रहा वाले वारी में अब सासों के मुंह उतर गए अब मोह तो भज्जा 2 ही पाले देखने नहीं मेरा निवेदन है मेरी जितनी बहनें बैठी हो तुम बेटी बन जाना और जितनी सासें बैठी हो तुम मताई बन जाइयो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जे है एक बार अपनी बहू में अपनी मोड़ी ढूंढ के तो देखो और एक बार बहू अपनी सास में अपनी मताई बन ढूंढ के तो देखे वो कछू कह देवे आजकल जय बात नए लड़कों में हो गई जितने लड़का बैठे हो ध्यान से सुन लियो अगर आज तुम्हारा बाप तुम्हें जोर से डांट देवे तो तुम बाप से बोलो वो बंद कर देते अगर बाप मताई जब डांटे तो जब न्याय और नीति पे डांटे क्योंकि जिस बगीचे में माली नहीं होता वो बगीचा उजड़ जाया करता है हमारे जीवन के बगीचे हमारे बगीचे के मालिक हमारे माँ बाप हैं अगर ये नहीं होंगे तो हमें कौन संभालेगा आजकल अगर बाप लड़का से तेज आवाज में चिल्ला दे कहां गए थे आदमी बोले वो बंद कर दे और आजकल की दोस्तों के बीच में कहने में भी खराब लग रहा है आजकल की दोस्ती में मां बहन की गाली तक चलन लगी एक दूसरे को मां बहन की गाली दे के बात करते हैं और पक्के दोस्त हैं ऐसे दोस्तों के मुंह पे लात धर के सांप खाई को चढ़ दियो
जो तुम्हें मां बहन की गाली दे, लात धर के मुंह से कुचल दियो को। बाप की तेज आवाज नहीं सुन पा रहे और दोस्त मां बहन की भी गाली दे रहे हैं, फिर भी तुम उनसे दोस्ती करें हो। हरे राम राम। वो तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा है। दोस्ती का सूत्र जानते हो? दोस्त की मां भी उतनी पूजनीय है जितनी मुझे मेरी मां पूजनीय है, और दोस्त की बहन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी इतनी है जितनी खुद की बहन की जिम्मेदारी की रक्षा है। अगर ऐसा भाव है तो दोस्त है, और जो मां बहन की गाली दे वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है? आज के बाद जितने भी नवयुवक या जो भी हंसी मजाक करते हो, अगर कोई गाली दे तो तुरंत कह देना कि या तो आज से ये शब्द वापस लो, या आज से हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। ऐसी दोस्ती मत करो जिसमें मां बहन की गालियां हो। कहां समाज जा रहा हो, कहां हो रहा हो, कहां पागलपन के भूत चढ़े हैं आज के आदमी को। सास बहू में बिटिया ढूंढो और बहू अपनी सास में मत आई। और सुन ले हमारी बहन हरो, आधी रात अगर तुम बीमार हो जाए हो तो सास ही लेके दौर है। जे जोन जे डायने रहे थे मोहल्ला में 2-4 चुड़ैल सूप न खा, ये घर फोरू, इनके कहने लगी गो तुमने जान तो कही जो हम कौन की कह रहे नहीं ना, उन्हें ले दियो इतना भाई बना दियो। पूरे मोहल्ला को पता रहता कि जा है यहाँ सीधन भर जो करत रहते के घर है कुछ वो के घर है, ये की ये से वो की वो से, ये सब नहीं मंत्र आया मर गई आ गई थे। आधी रात अगर बहू बीमार हो जाए तो सास रात में बैठे अस्पताल में, और अगर सास बीमार हो जाए है तो रोटी बना के बहू ले जाए है। जे डायने ने आ हैं जे घर फोरू, खुद के घर को चाट गई और अब दूसरे के घर पे नजर लगा दी। बिल्कुल ने परियों के चक्कर में जइया कथा। अगर ये बातें नहीं समझ रही तो तुम तो कछु करत रहो, फिर कुछ नहीं होना। राम वृंदावन बिहारी लाल की सृष्टि की उत्पत्ति चल रही थी। भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच बनाए, शंकर जी ले गए। अब ब्रह्मा जी ने गए तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करो, वो कही जाओ संध्या को मंत्र दे के आओ। वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी ने एक मंत्र दिया। मंत्र था ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने इसका बहुत जप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। आप लोग ये स्तुति लगभग बहुत लोग जानते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम। लंबा है। इस मंत्र को किसने बोला? वैसे तो ये मंत्र रामायण में लिखा है पर ये रामायण का नहीं है। पहली बार इस स्तुति को भगवान शंकर के सामने संध्या के मुंह से प्रकट हुआ। शिव जी बोले बेटी वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा, ध्यान से सुन लेना बात को। पहला वरदान क्या मांगा? पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली भोलेनाथ, भले हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें तो लज्जा नहीं लगती। सीताराम, हम तो सब जानते। तो पहलो वरदान जो दे दे कि 7 साल तक की आयु में न स्त्री को यह ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है, और न पुरुष को यह ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए अपन औरों में गोत्र बचा के ब्याह करत है, जो संध्या को वरदान आए। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें याद आएगा कि इस पे पिताजी मोहित हुए थे। शिव जी बोले बेटा संध्या, अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम मर जाती, तुम तो प्रकट भई हो, तो मर तो सकत नहीं है। हाँ, शरीर की शुद्धि हो सकत है। यहां से जंगल में मेधातिथि नाम के ऋषि हैं,
भी यज्ञ कर रहे, तुम उनके यज्ञ में जाके कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें, तुम पुरानो सब भूल जाओ। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई, और जैसे ही निकली तो सुंदर तो थी, जब इनके निकले सूर्य भगवान और संध्या को देख के मोहित हो गए, और मेधा तिथि से बोले के हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने। मेधा तिथि ने भी सोची कि ऐसो दमाद कहाँ मिले है, आजकल तो ऐसो ही दमाद चाहने अपन होना, बताए कैसो चाहने कि मैया ऐसो दमाद मिले वो पासो रे वे ओ बोई कथा